व्हाट इज़ अ कॉस्ट कटिंग एंड हाउ वी कैन डू इट इन अ बेटर वे कि हम अपना नुकसान ना कर बैठे। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले कई दिनों से मेरे सामने आ रहा है। हर दूसरा या तीसरा बिजनेसमैन हमसे ये पूछ रहा है कि क्या सही तरीका है कॉस्ट कटिंग करने का। तो आज इसके बारे में देखते हैं कि क्या है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग और डूइंग अ रॉन्ग डिसीजन, उसके बीच में बहुत छोटी सी बारीक पतली सी दीवार होती है। यदि आपने गलत तरह से कॉस्ट कटिंग की तो हो सकता है कि आप फायदे की जगह नुकसान कर बैठे। तो क्या होता है कॉस्ट कटिंग, क्या क्या चीज़ें देखने लायक होती है, उसको शॉर्ट में स्वीट करके कुछ आपको बताया गया है। तो एंड तक ये वीडियो देखें, डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर आपको ये काम लगेगी। सो मैं हार्दिक आबरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जो बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस ग्रोथ के लिए काम कर रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ कॉस्ट कटिंग। आज जिस तरह से बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, आप यू आर इन एनी इंडस्ट्री, आप बहुत सारे ऐसी टाइप के जॉब भी कर रहे हो शायद, तो आपको भी वो असर हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अपना बिजनेस हम कितना भी मेहनत करें, ग्रो नहीं हो पा रहा, या फिर बहुत सारे एडवर्स कंडीशन आ रही है, तकलीफें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन आ गया, हम 2 महीना बिजनेस चाहे तो भी शुरू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस ऐसा है तो हो सकता है आपको 12 महीने का कवर 10 महीने में करना है। आप ग्रोथ तो नहीं शायद चलो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट पिछले साल जितना हुआ उतना तो हो जाए, वो आप कई बार एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि दिन प्रतिदिन कॉस्टिंग बढ़ती जाती है और जो इनकम है वो घटती जाती है। तो बैलेंस में बिजनेस क्यों बंदा करता है? बिजनेस मोस्टली करता है कि बीच के अंदर प्रॉफिट रहे, क्योंकि बिजनेस है तो वहाँ प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। सो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए यदि हम ऊपर की चैनल के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे इन एनी केसेस, तो बेहतर है कि आप अपना कॉस्ट घटाइए। आपका प्रोडक्शन का या सब अलग अलग चीज़ का हो सकता है, आप अपना कॉस्ट घटाइए। तो कॉस्ट कितनी, पहले तो अपनी कंपनी में कितनी कितनी प्रकार की चीज़ें होती है, पहले तो असेट्स के बारे में देखना पड़ेगा। नॉर्मली 3 तरह के अपने जो मेजर वेस्टेज भी बोल सकते हो आप उसको, और काम भी बोल सकते हो। तो आपके अंदर होता है मैन, मशीनरीज और मटेरियल, ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो या फिर ट्रेडिंग में हो, दोनों या सर्विसेज के अंदर हो, सब के लिए लागू होता है। कुछ मटेरियल होता है, मैन पावर रहता है, और होता है मशीन्स। अब देखो, जब यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मशीनरीज का कॉस्टिंग ज़्यादा होगा, सामने मैन पावर का उसके हिसाब से होगा, और लास्ट मटेरियल्स का उसके हिसाब से होगा। यदि सर्विस इंडस्ट्री होगी तो मैन पावर का कॉस्ट ज़्यादा होगा, मशीनरीज का कॉस्ट थोड़ा कम होगा, और मटेरियल कॉस्ट उसमें बहुत ही कम होगा। ट्रेडिंग होगा तो मटेरियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, मशीनरीज कॉस्ट और मैन पावर कॉस्ट शायद कम होगा। सो डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्री, आप में ये तीनों बैलेंस में इधर उधर हो सकते हैं ना। ऑलवेज थिंक अबाउट 3 पैरामीटर्स इन 3 डिफरेंट वे। आप जब कॉस्ट कटिंग करना चाहो ना, तो तीनों को एक साथ मिला के कॉस्ट कटिंग कभी ना करें। फॉर एग्जांपल आपको सोचना है कि भाई मेरा महीने का खर्चा 4 लाख या 5 लाख रुपए है, तो 4 लाख या 5 लाख रुपए में से मुझे यदि 3 लाख रुपए करना है, 2 लाख घटाना है, तो मैं कैसे घटाऊंगा? यदि किसी एक पैरामीटर से घटाया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा हो, मैं ये पॉइंट इसलिए खास आपको बता रहा हूँ कि बंदे को जो हर महीने कॉस्ट आता है ना, वो जो रेगुलर कॉस्ट आता है ना, पहली सबसे बड़ी नज़र उसकी उसके ऊपर जाती है कि भाई महीने में मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 2 लाख हो रही है, ये मैं इतने लोगों को निकाल देता हूँ तो 1.5 लाख हो जाए, 50,000 मेरा इसमें से कम हो जाए। कुछ क्या हफ्ते वगैरह तो कई बार कम नहीं कर पाते हम, लेकिन ये करने का सबसे पहले बंदा सोचता है क्योंकि ईजी है ना। सो हम इजी पे जाते हैं। लेकिन आप मानो या ना मानो, आपकी कंपनी में आपका जो ह्यूमन असेट्स है ना, दे आर योर मेजर यूएसपी देन ऑल अदर्स। मशीनरीज तो आपकी कॉम्पिटिटर के पास भी होने वाली है। आप जो मटेरियल आज लेकर यूज़ कर रहे हो, शायद कल वो उससे अच्छा या उतने उसके जितना मटेरियल आपके पास, जिस क्वालिटी का मटेरियल है वो भी शायद लेकर आए, लेकिन आप में और उसमें जो डिफरेंस है ना, वो आपके मैन पावर का है। कई बार क्या होता है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत अच्छे लोग अपनी कंपनी से चले जाते हैं। तो मैन पावर कट करने के समय पे आप बहुत बारीकी से ध्यान रखो। सबसे पहले नॉर्मली ये यदि स्टेज इसको 3 गिना जाए तो सबसे पहले आपको हाथ डालना होता है मटेरियल्स के ऊपर। पहला कट डाउन हमेशा मटेरियल्स पे होता है। मटेरियल से समय मिलता है, यदि आपको कुछ वर्कआउट होता है तब आप मैन पावर और मशीन्स दोनों के ऊपर सोच सकते हो। सबसे पहले बेयर मिनिमम मटेरियल से यदि आप काम, वो सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग जो है ना, वो कई बार पड़ा रहता है, वेस्टेज जाता है, उसकी एक्सपायरी हो जाती है कई बार किसी चीज़ों में, कई बार उसको जगह उसके लिए रखनी पड़ती है, कई बार प्रोडक्ट का प्राइस वेरिएशन आता है। तो सब चीज़ें मटेरियल के ऊपर पहले असर करती है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट को डाउन कीजिए।
सबसे पहला आपका मार उस पे ऊपर होना चाहिए। जब आपके पास मटेरियल्स के ऊपर से और कम डाउन होने के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, तभी आप सेकेंडरी मशीन्स और मैन पावर के ऊपर सोचिए। मशीन में भी खास ऐसे कोई मशीन जो रेगुलर प्रोडक्शंस आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उसका यदि हम टू मशीन यदि कैलकुलेट करें, कोई बहुत पुराने मशीन है जिसमें खर्चा ही ज़्यादा है, इनकम के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, तो इंडिविजुअल मशीन का प्रोडक्शन चेक करें। और यदि कुछ चाहे तो कुछ मशीन्स को वर्कआउट में से निकाले, या कुछ ऐसे मशीन है जो पुराने हो गए हैं या फिर उसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो बेहतर है उसका मेंटेनेंस पहले करवाए, उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ मैन पावर। मैन पावर में आप मैन पावर डेफिनेटली कम कर सकते हैं, प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको दो चीज़ देखनी पड़ेगी कि हर बंदा कुछ ना कुछ काम करता है। यदि वो कंपनी में आता है तो काम करने के लिए आता है, तो बिफोर यू विल रिमूव एनीवन यू मोस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपका वो काम क्या कैसे होने वाला है। या तो आप टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करके उसको रिप्लेस कर रहे हो, या कोई नया बंदा रिप्लेस कर रहे हो जो उससे कम सैलरी का है फिर भी वही काम कर पा रहा है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को देखकर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपका लिया हुआ डिसीजन शायद 2 महीने के लिए आपको बैलेंस कर दे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये रॉन्ग डिसीज़न ही कई बार होता ये है कि ग्रोथ करने की जगह बंदा डाउनफॉल जाता है। एक बार बंदा अच्छे से बिजनेस में ग्रो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उसको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग के समय पे यदि सही से ध्यान नहीं रखा और सही अच्छे यूएसपी वाले बंदे चले गए, कुछ मशीनरीज में वर्क गलत पैसे डाल दिए, तो ये चीज़ें कई बार नुकसान बड़ा करती है। तो मैन पावर, मटेरियल और मशीन्स, उसके अंदर मटेरियल से पहले कॉस्ट डाउन शुरू कीजिए, बाद में मैन पावर और मशीन के ऊपर वर्कआउट कीजिए। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो, वी विल मोर एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। एक हमारा वेस्टेज का वीडियो इसके नेक्स्ट हम बना रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार के वेस्टेज होते हैं, और विथ एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगा कि किस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह के वेस्टेज है जिसको ऑन रनिंग भी हम निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रियली रिड्यूस योर कॉस्ट, मेक श्योर यू डिवाइड इन दिस 3 पार्ट। उसको फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करें। जैसे मैन पावर है तो उसको भी फर्दर डिवाइड करें कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लेबर्स, इस तरह से वर्कआउट करें। उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को मिनिमम वो डिपार्टमेंट चल पाए, कुछ लोगों से उस तरह से वर्कआउट करें। मशीनरीज में भी सेम चीज़, सेम विथ मटेरियल्स, आपको बहुत सारा मटेरियल्स एडवांस में ना खरीदना पड़े, उसके हिसाब से वर्कआउट करें। यदि तीनों को अलग तरह से सोचेंगे, अलग तरह से वर्कआउट करेंगे, तो यू कैन डेफिनेटली कट डाउन योर कॉस्ट, और इन फ्यूचर आपको इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। इफ़ यू वांट एनीथिंग एज इन दिस पार्ट, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी आर रियली वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए फिर मिलते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू स्टिल डिडंट डू दैट। थैंक यू।